कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे क्लास 5 इंग्लिश वर्कबुक में चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी। एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी यानी कि बहादुरी का एक किस्सा। जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है राइट सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है सेम मीनिंग। तो राइट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द गिवन स्पेस विद द हेल्प ऑफ यूजफुल हिंट्स। ये कुछ शब्द दे रखे हैं, आपको इनके सिनोनिम्स लिखने हैं इस हिंट में से। जैसे पहला शब्द है स्ट्रेंज। स्ट्रेंज मतलब होता है अजीब। स्ट्रेंज मतलब होता है अजीब या फिर अनजान। तो स्ट्रेंज का सिनोनिम होगा अनफैमिलियर, जिससे आप अनजान रहें। अगला है पिटी। पिटी मतलब होता है दया। तो दया का सिनोनिम यहाँ पर है काइंडनेस। काइंडनेस यहाँ पर है। अगला है इनफ। इनफ मतलब होता है काफ़ी। तो काफ़ी का होगा सिनोनिम प्लेंटी। प्लेंटी मतलब भी होता है काफ़ी मात्रा में है। अगला है वॉर्म। वॉर्म मतलब होता है गरम। तो इसका सिनोनिम होगा हॉट। हॉट मतलब होता है गरम। हॉट यहाँ पर था। अगला लविंग। लविंग मतलब होता है प्यारा। तो प्यारा का सिनोनिम यहाँ पर है डियर। डियर मतलब भी होता है प्रिय या फिर प्यारा। अगला एफ्रिड। अफ्रिड मतलब होता है घबराना। तो घबराने का सिनोनिम होगा फ्राइटेंड या फिर घबराना या फिर डरना। अगला है ऑलवेज। ऑलवेज जैसा आप सभी जानते हैं ऑलवेज मतलब होता है हमेशा। तो उसका सिनोनिम्स होगा रेगुलरली। रेगुलरली मतलब भी हमेशा। अगला है ब्रेव। ब्रेव मतलब होता है बहादुर। तो बहादुर का यहाँ सिनोनिम है करेजियस। करेजियस मतलब भी बहादुर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। यानी कि दैट और इफ बट एंड ये बॉक्स में कुछ शब्द हैं, इनका यूज़ करके आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट डैश नॉट फुटबॉल। तो ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट यहाँ आएगा बट मतलब होता है लेकिन। इसका हिंदी होगा ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। उसे क्रिकेट खेलना पसंद है लेकिन फुटबॉल नहीं। यानी कि ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट बट नॉट फुटबॉल। अगला है वर्क हार्ड यानी कि कड़ी मेहनत और यू विल फेल। क्या इसका कहने का मतलब है कि कड़ी मेहनत करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। तो इसमें और का यूज़ होगा। अगला है स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। यानी कि जो भले धीरे होते हैं लेकिन स्टेडी होते हैं, निरंतर होते हैं, वो रेस को ज़रूर जीतते हैं। अगला दिस इज़ द हाउस। ये वो घर है दैट माई फादर बिल्ट। यहाँ दैट का मतलब है जो कि, यानी कि ये वही घर है जो कि मेरे फादर ने बनाया था। अगला यू कैन कम विद अस। तुम हमारे साथ आ सकते हो इफ़ मतलब होता है यदि। इफ़ यू लाइक यानी कि यदि तुम्हें पसंद हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। राइट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट्स। ये कुछ है हमको हिंट दे रखे हैं कि द वर्ड सच एज इज एम आर वॉज वर हैज़ हैव हैड आर ऑल्सो नॉन एज हेल्पिंग वर्ब्स। ये आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा था कि इनको हेल्पिंग वर्ब्स कहा जाता है या फिर इसको ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं, जो मेन वर्ब की हेल्प करते हैं, इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब्स कहे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है शी डैश अ पेट। तो इसमें आपको हैज़ या फिर हैव का यूज़ करना है। हम जानते हैं कि हैज़ का यूज़ कब होता है और हैव का यूज़ कब होता है। तो जब भी कोई सेंटेंस की शुरुआत होती है आई वी यू दे या फिर किसी प्लूरल नाउन से तो हम हैव का यूज़ करते हैं। जब भी किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है किसी सिंगुलर नाउन से, ही शी इट या फिर कोई सिंगुलर नाउन होता है तो हम हैज़ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर शी से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर यूज़ होगा हैज़ का। तो शी हैज़ अ पेट डॉग। शी हैज़ अ पेट डॉग। अगला है सोहन। तो सोहन एक सिंगुलर नाउन है तो अगर यहाँ पर इज़ और हैज़ में से हम हैज़ का यूज़ करेंगे कि सोहन हैज़ मैनी फ्रेंड्स। सोहन के बहुत सारे दोस्त हैं। अगला है वेयर डैश यू लास्ट सैटरडे। तो आपको वॉज या फिर वर्ब में से चूज़ करना था। तो यहाँ पर जो ये यू है, यू एक प्लूरल सब्जेक्ट की ओर इंडिकेट करता है, इसलिए हम यूज़ करेंगे वर का। तो वेयर वर यू लास्ट सैटरडे। तुम लास्ट सैटरडे यानी कि पिछले शनिवार कहाँ पर थे। अगला क्वेश्चन है दे डैश वेरी सिक। तो आपको वॉज या फिर वर का यूज़ करना था। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है दे से स्टार्ट हो रहा है यानी कि ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम यूज़ करेंगे वर का। तो दे वर वेरी सिक, वो बहुत बीमार थे। क्वेश्चन 5 है द चेयर हैज़ 4 लेग। ये ऑप्शन में हैज़ और इज़ था तो हमने हैज़ का यूज़ किया है, यानी कि चेयर की 4 टांगे होती है। द चेयर हैज़ 4 लेग्स। अगला है
आई एम 11 ईयर्स ओल्ड, हमेशा जो एम होता है वो आई के साथ ही यूज़ किया जाता है, तो आई एम 11 ईयर्स ओल्ड। अगला है द बॉयज़ हैड अ बैट, यहाँ पर वर और हैड का था, तो यहाँ पर द बॉयज़ हैड अ बैट यानी कि बॉयज़ के पास बैट था। अगर हम वर का यूज़ करते तो द बॉयज़ वर अ बैट यानी कि बॉयज़ ही बैट थे, ऐसा सेंस निकल कर आता। तो हम लिखेंगे द बॉयज़ हैड अ बैट, बॉयज़ के पास बैट था। अगला है माई फ्रेंड्स वर एब्सेंट एस येस्टरडे, तो यहाँ पर आपको वॉज या फिर वर का यूज़ करना था, लेकिन ये जो माई फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स हमको फ्रेंड्स से पता चलता है कि यहाँ पर जो नाउन है वो प्लूरल है, तो हम यूज़ करेंगे वर का, तो माई फ्रेंड्स वर एब्सेंट येस्टरडे। अगला है डक्स हैव वेब फीट, यानी कि डक्स की वेब फीट होती है, जालीदार पाँव होते हैं। अगला है अ रैबिट हैज़ लॉन्ग ईयर्स, यहाँ पर आपको एज या फिर हैज़ का यूज़ करना था, हम हैज़ का यूज़ करेंगे। अ रैबिट हैज़ लॉन्ग ईयर्स यानी कि रैबिट के लंबे कान होते हैं। अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो अ रैबिट इज़ लॉन्ग ईयर्स यानी कि रैबिट ही लंबा कान है, ये सेंस निकल कर आता, तो जो बिल्कुल गलत था, तो हम लिखेंगे अ रैबिट हैज़ लॉन्ग ईयर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। You have read the story, now fill in the blanks with appropriate words given in the box. Read them aloud. आपने द एक्ट ऑफ ब्रेवरी स्टोरी मेन बुक से पढ़ ली थी, ब्लॉसम की मेन बुक से, तो उसी से ये कुछ पार्ट लिया गया है, इसको आपको फिल करना है। बॉक्स में कुछ हिंट दे रखे हैं उसकी मदद से, जैसे कि द थीव्स अगेन वेंट बैक टू ब्रिंग द थर्ड बैग, यानी कि जो थीव्स मतलब चोर जो थे दोबारा तीसरे बैग को लेने वापस आए थे। शंकर इमिडिएटली रैन टू द जीप, शंकर जल्दी से जीप की ओर दौड़ा। एंड लेट आउट एयर फ्रॉम ऑल द टायर्स, फ्रॉम मतलब होता है से, यानी कि उसने चारों टायर की हवा निकाल दी थी, चारों टायर से हवा निकाल दी। आफ्टर दैट ही गॉट ऑन टू हिज बाईसाइकिल एंड साइकिल, आफ्टर दैट हवा निकालने के बाद वो अपनी बाईसाइकिल पर सवार हो गया, एंड साइकिल, साइकिल मतलब होता है साइकिल को चलाना, बहुत तेज साइकिल चलाया। एट टॉप स्पीड टू द नियर बाय पुलिस स्टेशन, और टॉप स्पीड पे चलाया नियर बाय पुलिस स्टेशन की जो आसपास का पुलिस स्टेशन था वहाँ तक पहुँच गया। ही टोल्ड द पुलिस, उसने पुलिस से बोला। ही टोल्ड द पुलिस इंस्पेक्टर अबाउट द थीव्स, उसने पुलिस इंस्पेक्टर को चोर के बारे में बताया। ही एडेड आई हैव लेट आउट द एयर फ्रॉम द टायर्स ऑफ देयर जीप, उसने ये भी ऐड किया कि उसने चारों टायर की जो हवा होती है निकाल दी थी जीप के। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फाइंड आउट द रूट वर्ड्स एंड राइट देम। रूट वर्ड्स आपने पिछले चैप्टर में सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में देखा था। सफिक्स यानी कि जो ऐसे शब्द के पार्ट जो किसी शब्द के लास्ट में लगकर उस शब्द के मीनिंग को चेंज कर देते हैं, और प्रीफिक्स होते हैं किसी ऐसे शब्द के पार्ट जो शब्द के पहले लगकर उस शब्द की मीनिंग को चेंज कर देते हैं। तो जो रूट वर्ड्स उसी को कहेंगे जिसमें सफिक्स और प्रीफिक्स ना लगा हो, जैसे कि यहाँ पर है इक्वली, तो इक्वल में जो रूट वर्ड है वो है इक्वल, जैसे ही इसमें हम एल वाई लगा देंगे वो बन जाएगा सफिक्स, तो इसका रूट वर्ड होगा इक्वल। अगला इमिडिएटली, तो इमिडिएटली में एल वाई जो है सफिक्स है, तो मेन जो इसका रूट वर्ड है वो है इमिडिएट, इमिडिएट मतलब होता है जल्दी। अगला है अनयूजुअल, अनयूजुअल, तो अनयूजुअल में जो ये अन है यू एन वो एक प्रेफिक्स है, तो उसका रूट वर्ड है यूजुअल। यूजुअल मतलब होता है आमतौर पर, और अनयूजुअल मतलब होता है आमतौर पर नहीं। अगला है इंस्पेक्टिंग, इसमें जो ये आई एन जी वर्ड है वो एक सफिक्स है, तो रूट वर्ड होगा इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट मतलब होता है छानबीन करना। अगला है री राइट, री राइट मतलब दोबारा लिखना, तो जिसमें जो री है वो एक प्रेफिक्स है और राइट जो है उसका रूट वर्ड है, जिसका रूट वर्ड होगा राइट। अगला है ब्रेवरी, तो ब्रेवरी में जो आर वाई है वो एक सफिक्स है, तो रूट वर्ड है ब्रेव, ब्रेव मतलब होता है बहादुर, एंड ब्रेवरी मतलब होता है बहादुरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। Read the instructions in the bubbles, choose the words from the box and write them in suitable category। जैसे कि बबल्स में है these are numbers, यानी कि आपको जितने भी वर्ड्स दे रखे हैं उसमें से नंबर को फाइंड आउट करना है, तो नंबर को हम फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि 1 लिखा है यहाँ पर, उसके बाद है 3 लिखा है यहाँ पर, फिर नेक्स्ट है 4 लिखा है यहाँ पर, उसके बाद है 40 लिखा है यहाँ पर, तो हम लिखेंगे 1 3 4 40, तो हम बॉक्स में से नंबर्स को यहाँ लिख देंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है
थिंग्स वी डू। थिंग्स वी डू यानी कि ऐसी चीज़ें हम जो करते हैं, यानी कि यहाँ एक्शन वर्ब्स पूछे गए हैं, यानी कि वर्ब पूछी गई है, क्रिया पूछी गई है। तो जैसे कि पहला है रन, रन मतलब होता है दौड़ना। अगला है प्ले, प्ले मतलब होता है खेलना। एंड उसके बाद है राइट, राइट मतलब होता है लिखना। तो हम लिखेंगे रन, प्ले एंड राइट। क्वेश्चन नंबर का है पार्ट्स ऑफ बॉडी। इस बॉक्स में से आपको पार्ट्स ऑफ बॉडी यानी कि शरीर के अंग ढूंढने थे। जैसे पहला है हैंड, हैंड यहाँ लिखा है। अगला है नेक, नेक जो है यहाँ लिखा हुआ है। अगला है शोल्डर, शोल्डर मतलब होता है कंधा, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। अगला दीज आर बिल्डिंग्स, यानी कि ऐसे शब्द जो कि सिर्फ बिल्डिंग की ओर इंडिकेट करें। जैसे कि पहला है स्कूल, तो स्कूल है यहाँ पर। देन नेक्स्ट है हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल यहाँ पर है। अगला है हाउस, तो हाउस यहाँ पर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कि यातायात के साधन के नाम बताने। जैसे कि पहला है कार, तो कार यहाँ पर है। अगला है बस, तो बस हमारा यहाँ पर है। अगला है ट्रेन, तो ट्रेन देखिए यहाँ पर है बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 6 है थिंग्स वी ईट, ऐसी चीज़ें जो हम खाते हैं। तो जैसे कि पहला है राइस, तो राइस यहाँ पर सबसे फर्स्ट नंबर पे लिखा है, राइस मतलब चावल। अगला है बटर, बटर यानी कि मक्खन, यहाँ है मक्खन बटर। अगला वेजिटेबल, वेजिटेबल यानी कि सब्जियाँ। चलिए इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और अगर आपको किसी और बुक का, किसी और चैप्टर का वर्कबुक की वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट करें। थैंक यू।